हेलो, दिस इज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि B12 के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी कि क्या खाना चाहिए, क्या-क्या सिम्पटम्स हमें दिखाई देते हैं, ये क्यों होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे B12 के लिए हमें कौन-कौन से योग अभ्यास करने हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा। हम कैसी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं आजकल पता है आपको? सुबह उठते हैं, फिर खाना खाते हैं, स्कूल या फिर ऑफिस जाते हैं या फिर घर के काम में उलझ जाते हैं, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रख पाते, अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल पाते। तो आज आपको मैं दिखाऊंगी कि कौन-कौन से योग अभ्यास आपको करने हैं, कैसे करने हैं। सुबह में करें तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है, नियमित रूप से करना है आपको। हम क्या करते हैं, 1 दिन योग अभ्यास किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया और हम सोचने लगते हैं कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होता है। नियमित रूप से जैसे कि हम खुराक लेते हैं, हमारे शरीर में जाती है, इससे हमें पोषण मिलता है, इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे ऊर्जा मिलती है। वैसे ही नियमित रूप से अगर आप योग अभ्यास करोगे, उससे आपके शरीर में ऊर्जा आती है, इससे ही आप स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, अब आप बैठ जाइए पद्मासन में। पद्मासन जो लोग नहीं लगा सकते वो ऐसे सुखासन में भी बैठ सकते हैं, ऐसे आराम से भी बैठ सकते हैं। एक पैर ऐसे अर्ध पद्मासन लगाकर भी बैठ सकते हैं, ऐसे सुखासन में भी आप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा योग अभ्यास कर रहे हो बेसिक सा, तो आप पद्मासन आराम से लगा सकते हैं। जो लोग पतले हैं ना वो लगा सकते हैं, और जो लोग बहुत शरीर जिनका बहुत ज़्यादा है वो भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नियमित रूप से आपको इसका अभ्यास रखना है। तो ऐसे पद्मासन लगा लेंगे हम लोग, हाथ आपके रहेंगे ऐसे ध्यान मुद्रा में, ऐसे किसी को हम दिखाते हैं ना, किसी को ऐसे इशारा करते हैं कि बड़े मस्त लग रहे हो आप, तो ये हो गई आपकी ध्यान मुद्रा। तो ऐसे आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है, आँखों को बंद कर लेना है। बाहर के जो भी विचार आपके बॉडी में आते हैं या फिर जो आपके दिमाग में आते हैं, हमारे जो विचार होते हैं ना वो हमारी बॉडी पर भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन ये पूरे शरीर पर इसका इफ़ेक्ट होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तो आप खूबसूरत हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा या फिर मैं अच्छी नहीं दिख रही, तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं दिखोगे। तो आपके विचार जो है ना वो आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमेशा आपको पॉज़िटिव सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि मेरे शरीर में विटामिन B12 की जो कमी है वो पूरी हो रही है। सन बाथ लेते-लेते भी आप कर सकते हो सुबह में 7 या साढ़े 7 बजे। ऐसे बैठ जाओ, लंबी गहरी साँस लो ऐसे, फिर साँस को रोको। आराम से मुँह से साँस को बाहर निकाल देना है। ऐसे आपने अपनी साँसों को महसूस करना है। भागदौड़ भरी लाइफ़ है हमारी, तो हम अपनी साँसों पर ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पाते। आपने दिन में गिनना है कि मैंने कितनी बार साँसें ली। आप कभी भी अपनी साँसों को गिनते ही नहीं हो, तो आपने आज से गिनना शुरू करना है कि मैंने कितनी बार साँस ली, कितनी बार साँस को बाहर निकाल दिया, मेरी साँसें कैसी है, लंबी गहरी है या फिर मैं बहुत ज़्यादा धीरे से साँस ले रहा हूँ या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ गति से मैं श्वास ले रहा हूँ। ऐसे सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो अपने आप को महसूस करना है। साँस लीजिए लंबी गहरी, रोकिए, आराम से मुँह से साँस को बाहर निकाल देना है। ऐसे आपको 10 बार करना है। 10 बार गिनती करनी है कि मैंने कितनी बार साँस ली। एक बार आप साँस लोगे, फिर साँस को रोकोगे और फिर बाहर निकाल दोगे। एक टाइम होगा ऐसा। ऐसा आपको 10 बार करना है।
तो ये था हमारा पहला अभ्यास। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी क्रिया यानी कि योग अभ्यास के तरफ। योग अभ्यास से पहले आपको थोड़ा नॉर्मल ब्रीदिंग कर लेना है। अगर आप चल रहे हो घास पे खुले पाँव तो बड़ा अच्छा है, तो आप चल भी सकते हो या फिर थोड़ा रनिंग भी कर सकते हो। इतना तेज नहीं भागना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तेज आप भाग सकते हो। और B12 की अगर आपको कमी है तो पश्चिमोत्तानासन तो नियमित रूप से आपको करना ही है। पहले आप बैठ जाए दंडासन में, पैर रहेंगे आपके ऐसे सीधे, स्पाइन रहेगा बिल्कुल आपका सीधा। बहुत सारे लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे स्पाइन सीधा रख के बैठो। ऐसे नजर आपकी होनी चाहिए सामने। और जब आप योग अभ्यास कर रहे हो तो आप खुद के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। बहुत सारे विचार आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए कि अभी ये काम रह गया है, अभी वो काम रह गया है। तो ये सारे विचार को छोड़ दो। जब आप अपनी मैट पर हो ना, तब आप खुद को महसूस करो कि आपके शरीर में जो भी विटामिन की कमी है, जो भी बॉडी पार्ट्स है वो काम नहीं कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है और आप स्वस्थ हो। ऐसे पॉजिटिव विचार के साथ आप योग अभ्यास करने बैठ जाओ। चलिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा वार्म अप कर लेंगे। अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, इंटरलॉक करेंगे, ऐसे ऐसे 10 बार कर लो, जिससे कि आपका अच्छे से वार्म अप हो जाए, आपका बॉडी आसन के लिए रेडी हो जाए। 10 बार ऐसे कर लेना है। जो लोग हाथ बाहर नहीं निकाल सकते, आप सोचोगे कि मैडम तो बड़े आसानी से कर पाते हैं ये सब कुछ, हम नहीं कर पाते। अगर आप नहीं झुक पाते, इतना जितना झुक सकते हो उतना ही झुको आप। अगर आप इतना ही जा पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही जाओ। लेकिन यहाँ पर आपको होल्ड रहना है, ऐसे होल्ड रहो और महसूस करो कि आपके शरीर में जो भी कचरा है, जो भी म्यूकस पड़ा हुआ है, आपके पाचन तंत्र को जो खराब कर रहा है वो अब बाहर निकल रहा है। सब कुछ मतलब कि आप स्वस्थ हो रहे हो। ऐसे खुद को होल्ड रखो। फिर आराम से नियमित रूप से आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अगर नियमित रूप से आप हर रोज कर रहे हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो ये हाथ है ना, वो ऐसे बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो आराम से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं आसन की ओर। सबसे पहले तो हम सीधे बैठेंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधा, हाथ आपके ऐसे। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, पेट को हल्का सा धक्का देंगे यानी कि उड़ियन बंद लगाएंगे। फिर आराम से सांस को छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। अपने हाथ से पैर के अंगूठों को दोनों पैर को ऐसे पकड़ लीजिए। अंगूठे को पकड़िए आराम से। होल्ड है। जितना हो सके उतना होल्ड रहना है। 1 मिनट तक नियमित रूप से आपने होल्ड रहना है। इससे आपका पाचन तंत्र बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो भी आप खाना खा रहे हो वो अच्छे से आपके बॉडी पर लगेगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की ओर। तो अब हम योग मुद्रासन करेंगे। अगर आप सुखासन में बैठना चाहते हो ऐसे तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप अर्ध पद्मासन लगाकर बैठना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप अच्छे से पद्मासन लगा पाते हो तो बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे पद्मासन लगा लीजिए ऐसे। फिर आप अपने दोनों हाथ को अपने नाभि पर ऐसे एक के ऊपर एक लगा लीजिए ऐसे। स्पाइन रहेगा बिल्कुल आपका सीधा। 2 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास बाहर निकालेंगे।
लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस बाहर निकालेंगे। चलिए अब हम आसन की ओर बढ़ते। ऐसे भी कर सकते हो, फिर ऐसे मुट्ठी लगाकर ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। तो चलिए सांस लीजिए, उड़ान बंद लगा लीजिए, मूल बंद भी आप लगा लीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुक जाएं ऐसे। फिर आराम से ऊपर आ जाए। नियमित रूप से आपको योग मुद्रासन करना है। योग मुद्रासन से आपका B12 जो है वो अच्छा हो जाएगा। यानी कि आप जो भी खाना खाते हो, B12 अगर कम होता है तो हमें बहुत सारी गोलियां भी लेनी पड़ती है। हम खाना भी बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, घबरा जाते हैं, घबराहट में ये खा लिया वो खा लिया और अच्छे से खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता। तो इससे क्या होगा, इस आसन से, योग मुद्रासन से, कि आप जो भी खाओगे वो अच्छी तरीके से आपके शरीर में लगेगा और आप स्वस्थ रहोगे। ये 3 योगिक क्रियाओं को आपने नियमित रूप से करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और फर्क आपको तुरंत दिख जाए, ऐसा नहीं होता है। नियमित रूप से आपको लगातार 21 दिन तक इसका प्रयोग करना है। नियमित रूप से कीजिए। हम क्या करते हैं पता है आपको, जब कोई रोग होता है ना तभी हम योग अभ्यास करते हैं। रोग होता है तभी योग नहीं करना है, पहले से ही करना है। जिन लोगों को B12 की कमी नहीं है वो भी नियमित रूप से इसका अभ्यास कीजिए, बड़ा ही फायदेमंद है। अपने रूटीन में इसको शामिल कर लीजिए। हम क्या करते हैं, जैसे कि हम खाना खा लिया, हमने खाना हमारी ज़रूरत है और हम सोचते हैं कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमने तो गुलाब जामुन खाए, हमने पानी पूरी खाई, बड़ी अच्छी हमारी लाइफस्टाइल है, हमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छी लाइफस्टाइल तभी आपकी होगी जब आप नियमित रूप से योग अभ्यास करोगे। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप किसी भी गोली का प्रयोग न करो अपने जीवन में, तभी आप स्वस्थ रह पाओगे। कैसे होगा ये? नियमित रूप से योग अभ्यास करने से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।